जी अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो इस बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दें, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम यूज एसईओ की एक्टिविटीज करनी होती हैं, भी सारे फ्री। बड़ी मजे की एक्सटेंशन थी। तो मैं अपनी पिछली वीडियोस में एक दो दफा मैंने इसका जिक्र किया, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर आप इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना दें। आज हम इसी के ऊपर बात करने लगे हैं। तो अगर आप एक ऐसे टूल के बारे में लर्न करना चाहते हैं जो मल्टीपल ऑप्शंस या मल्टीपल जगहों पे आपको हेल्प करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो भाई ये बेस्ट ऑप्शन है। ये एसईओ वॉलेट के नाम से एक एक्सटेंशन है, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा इस तरह से जाके। अब मैं आपको एक लाइव इसका एक पूरा जो 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 इसमें फीचर्स हैं वो उसकी मैं करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या फीचर्स हैं, उनको किस किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर जाके इसको यहाँ पे क्लिक करके ओपन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आ जाए ओवरव्यू में। आपको अपना फ्री अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा जैसे आप यूज करेंगे ना। मैं इसको यहाँ से साइन आउट करके दिखाता हूँ। इस तरह से साइन इन विद गूगल कर लीजिएगा। एंड यहाँ से आपने अपनी ईमेल के साथ इसको लॉग इन कर देना, एक्सेस दे देनी है। तो इस तरह से अब अकाउंट जो है वो बनाना जरूरी है, और वन क्लिक के ऊपर आपका जो है वो लॉग इन हो जाएगा। अब जिस वेबसाइट के ऊपर हैं हम राइट नाउ, ठीक है, उस वेबसाइट का टाइटल एनालिसिस, पेज एनालिसिस, ऑन पेज एनालिसिस, रैंक चेकिंग, हर एक चीज इस एक्सटेंशन के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ओवरव्यू वाले सेक्शन में ये पेज यूआरएल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। पेज इंडेक्सेबल है, टाइटल टैग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हर एक चीज पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स हैं, उनको कैसे कैसे ठीक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि टाइटल टैग जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट है, मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है, कैनोनिकल टैग सेल्फ कैनोनिकल है, वर्ड काउंट कितने हैं पेज के ऊपर एंड ऑल दैट। ठीक है, उसके बाद इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ये चीज़ें तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये ऑन पेज का पार्ट है। मेरी जो लॉन्ग वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर, एसईओ चैनल के ऊपर, वहां पे आप ये देख सकते हैं। ठीक है, इसमें ये इमेजेस की इंफॉर्मेशन आपको देगा कि कितनी पिक्चर्स आपकी वेबसाइट के या पेज के ऊपर राइट नाउ करंटली जिस पेज के ऊपर है ना, उस पेज का एनालिसिस कह लें उसको। ठीक है, ऑडिट भी कह लें उसको, कि हम ऑन पेज को ऑडिट करके देख रहे हैं कि अगर मैंने टाइटल रखा है तो कितना रखा है, हेडिंग्स कितनी है, सारा कुछ भी वन बाय वन दिखाता हूँ आपको। यहाँ से पिक्चर्स कितनी, पिक्चर्स के अल्टरनेट टैग्स मिसिंग है, ये ऑन पेज का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ से हम वो सारी देख के उनको फिर जाके फिगर आउट कर लेंगे कि अच्छा ये पिक्चर्स हैं जिनका इशू आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इंस्टेंट पोजीशन चेकर। अब यहाँ पे आपको बेसिकली एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। पहले तो क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, इस तरह का आपके पास विजार्ड आ जाएगा। यहाँ पे आपने डोमेन ऐड करनी है, प्रोजेक्ट का नाम ऐड कर देना है। तो अभी मैंने अपनी डोमेन जो ऐड की है, मैं इसको यहाँ से, ये मैंने ऐड कर रखी है एग्जैक्टली। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे डोमेन दी मैंने, यहाँ पे बस सिंपल नाम दे दिया, जैसे ये जीएम का नाम दिया हुआ ऊपर मैंने। अब जब प्रोजेक्ट ऐड करेंगे उस पर क्लिक करना है आपने। जब क्लिक करेंगे आपके पास ऐड कीवर्ड्स का सेक्शन आएगा, ये पहले ब्लैंक होगा, तो ऐड कीवर्ड पे क्लिक करके एक कीवर्ड कुछ भी ऐड कर दीजिएगा, जैसे गुलाम अली एसईओ समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये एक और कीवर्ड मैंने ऐड कर दिया। अब ये रैंकिंग को कैसे चेक करता है मैं आपको बताता हूँ। एक तरीका होता है ना कि आप टूल को कीवर्ड देते हैं, टूल ऑटोमेटिकली पीछे से चेक कर के ले आता है। ये लाइव आपके सामने जाके पूरे पेज से ट्रैक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस कीवर्ड को सिलेक्ट करता हूँ ना यहाँ से, और इसके ऊपर मैं एक्शन पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे पूछेगा भाई क्या करना चाहते हो। मैं स्टेटस चेक करना चाहता हूँ, करंट स्टेटस राइट नाउ रैंकिंग का। इसके लिए लोग पे करते हैं पर मंथ बेसिस पे, ये फ्री है। चेक स्टेटस पे जाएंगे तो यहाँ पे ये देखें स्टेटस चेक हो रहा है, क्लोजिंग इन 3, 2, 1 सेकेंड। ठीक है, चेक करने के बाद यहाँ पे आके आपको वैल्यू दे देगा। ये रियल टाइम पे ये जो जैसे हम चेक करते हैं ना, मैं आपको सपोज कहता हूँ आप अपने कीवर्ड की रैंकिंग चेक करो। आप क्या करोगे, आप गूगल पे जाओगे, कीवर्ड सर्च करोगे, पहले पेज पे जाओगे, दूसरे पे जाओगे, तीसरे पे जाओगे। तो मैंने असल में वो पेज की ना सेटिंग 100 करके रखी हुई थी, तो वो उसने पूरे पेज को स्कैन कर लिया। अगर आपके पेज पे 10 रिजल्ट्स आएंगे ना, तो वो 10 रिजल्ट्स को चेक करेगा, दूसरे पेज पे जाएगा, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, इस तरह करके जब मिल जाएगा क्विट करके वापस आके आपको बता देगा आपका कीवर्ड कहाँ पे रैंक कर रहा है। सही है, दिस इज द बेस्ट थिंग जो मैंने अभी तक देखी है कहीं पे। फिर आ जाता है रैंक कंपैरिजन। इसमें हम मल्टीपल कीवर्ड्स की रैंकिंग का कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स को ट्रैक करना चाहें हम उनको कर सकते हैं, अपने कीवर्ड्स को जिस तरह से मर्जी। इसका भी प्रोसेस वही है, आपने क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ से प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट जैसे क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे इस तरह की विंडो आएगी, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने ऐड कर देना है। ऐड करने से आपने कंपेटिटर्स को ऐड करना है या कीवर्ड्स को ऐड करना है। तो अगर आप कीवर्ड ऐड करेंगे, कीवर्ड की यहाँ पे आपके पास विंडो आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पे ये कीवर्ड जो ऐड करके रखा हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से एक्शन पे जाऊंगा, तो मैं चेक स्टेटस करूंगा, एग्जैक्टली वही प्रोसेस होगा जो भी पीछे हुआ था। ठीक है, इसमें आपको कंपेटिटर्स चेक करने की ऑप्शन मिल जाती है। नेक्स्ट है सर्च इंटेंट फाइंडर। अब ये बेसिकली बड़ी मजे की चीज है। सर्च इंटेंट का बड़ा अब रोल है।
आप अगर गूगल में रैंक करना चाहते हो ना, आपको जिस भी कीवर्ड पे काम करना है उसका सर्च इंटेंट समझना पड़ेगा कि भाई ये जो कीवर्ड है ना, इस कीवर्ड के लिए किस तरह का पेज बनना है। अब आप ऐसे नहीं कर सकते जो दिल करे बना देंगे, अब आपको सर्च इंटेंट समझना पड़ेगा, ये कीवर्ड किस इंटेंशन के लिए यूज किया गया है और इसके लिए किस तरह का पेज बनेगा, तो वो कीवर्ड के लिए जो बंदा आएगा वो उस इंटेंशन वाले पेज पे ही आएगा जो हमने बनाया हुआ है, और जो वो करना चाहता है, जो उस कीवर्ड के पीछे नीयत है उसकी, वो हमारे पेज से फुलफिल हो जाएगी। ये समझना बहुत जरूरी है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। पहले क्या करना पड़ता था आपको, वन बाय वन हर पेज को खुद से जाके ओपन करना पड़ता था। लेकिन अगर यही चीज आपको सर्च इंजन में मिल जाए, कि सर्च इंजन में अंदर ही जहां पे पेज है नीचे ही सारा डाटा मिल जाए, तो वो कैसे होती है? आप कह लें कि हमें एक यूआरएल, टाइटल और हेडिंग्स, ये तीन चीजें फिलहाल, ठीक है, आप इनको सिलेक्ट कर लें। अब आप जाएं गूगल के अंदर, आप आते हैं जी बेस्ट गेमिंग लैपटॉप का कोई कीवर्ड सर्च कर लें, ठीक है। आपने कीवर्ड सर्च किया ना, जैसे ही ये देखें, ये डाटा देख रहे हैं साथ ही, ये इंटेंशन बताएगा। अब इंटेंशन कैसे पता चलती है? पेज का कंटेंट देख के ना, कंटेंट हेडिंग्स के अंडर होता है। तो ये देखें, मेन हेडिंग ये दे रखी है, आगे ये हेडिंग दे रखी है, तो हेडिंग्स देख के पता चल जाएगा कि भाई अच्छा इस पेज के अंदर ये चीजें टारगेट हो रखी हैं, ठीक है। तो ये टाइटल, ये यूआरएल है, ये टाइटल है, और ये आपकी हेडिंग्स है, तो यही पूरा पेज है, इसके अंदर और तो कुछ भी नहीं है ना। इधर से आइडिया क्या मिलेगा देखें कि अच्छा हेडिंग में सबसे पहले टाइटल गेमिंग लैपटॉप्स का, ठीक है। हेडिंग वन के बाद हेडिंग टू में क्विक लिस्ट आई है, फिर उसके बाद बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स पे बात हो रही है, और फिर एक प्रोडक्ट की बात हुई है, फिर एक और प्रोडक्ट की बात हुई है, फिर एक और प्रोडक्ट की। सो लुक्स लाइक के इस पेज का इंटेंट ये है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करनी है, उनके स्पेसिफिकेशंस बताने हैं, रीजंस टू बाय, रीजंस टू अवॉइड, ये डिस्कस हो रखा है पहले से किसी ने। जो नंबर वन पे रैंक है, क्यों वो रैंक है? बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली जो किसी यूजर को चाहिए है, दैट्स वाई दिस पेज इज रैंकिंग। तो अब उसी तरह का कुछ हमें बनाना है, बट यूनिक वे में। दिस हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द पेज, ठीक है, तो इसलिए ये चीज हेल्पफुल है। आगे आ जाता है लिंक चेकर। आपके पेज से इंटरनल लिंक्स कितने कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं, सारी सबकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, तो ये बड़ा जरूरी होता है। बाज लोग कहते हैं कि हमें इंटरनल लिंक पेज पे ऐड नहीं करना, अगर कर देंगे तो हमारा लिंक जूस जाया हो जाएगा। भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है, इंटरनल लिंक्स आप अपने पेजेस को भी दे सकते हैं, और अपनी कंपेटिटर्स, एटलीस्ट जो रेलेवेंट साइट्स हैं, आप उनको लिंक कर दें कि आउटबाउंड लिंक आप उनको दे रहे हैं, ताकि आपकी साइट से वो लिंक अगर होते हैं वो रेलेवेंसी बनती है, उससे आपको नुकसान नहीं होता। आप यूजर को हेल्प करने का सोचें, इस चीज का ना सोचें मेरी एसईओ कम हो जाएगी, मेरी एसईओ ज्यादा हो जाएगी। एसईओ इज ऑल देयर, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट डू व्हाट गूगल सेज, दैट्स इट। गूगल यही कहता है कि भाई आप लिंक करें दूसरी साइट्स को। तो यहां से ये टोटल लिंक्स आ रहे हैं एंड ऑल दैट, ठीक है, आप इनको देख सकते हैं और यहां से कॉपी भी कर सकते हैं। देन देर इज हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक पेज का एनालिसिस करना चाहते हैं आप, और पेज पे जाते हैं, आपको नहीं समझ आती यार हेडिंग कौन सी है कौन सी नहीं है, कंटेंट कितना है, बाजू का डाटा बहुत ज्यादा होता है। हाउ डू यू कोप विद दैट कि भाई मैं इस पेज को समझूं कैसे? अगर हेडिंग का स्ट्रक्चर सामने आ जाए तो ये देखें, इस पेज पे ये हेडिंग्स बन रखी हैं, गॉट इट, ठीक है। यहां से हमें पता चलता है कि अच्छा इस पेज ने इस टॉपिक को कवर करने के लिए इतने इतने जो है वो हेडिंग्स बनाए हैं, सारा कुछ किया हुआ है, ठीक है। पेज प्रो एनालाइजर, पेज प्रो एनालाइजर बेसिकली यूं कह लें कि एक पेज के ऑन पेज के डिटेल्ड एनालिसिस की रिपोर्ट अगर आपको चाहिए ना, जिसके लिए आप वो टूल यूज करते हैं, क्या नाम है, स्ट्रीमिंग फ्रॉग करते हैं, वेबसाइट ऑडिटर, थर्ड पार्टी टूल्स, तो भाई ये वो सारे टूल्स का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, ठीक है। आप यहाँ पे एनालाइज करें इसको, कीवर्ड एनालिसिस कर लें, कीवर्ड के लिए गुलाम अली एसईओ ऐड कर, ठीक है, एनालाइज करते हैं। अभी ये हमें रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। लें जी, पेज का स्कोर, एसईओ की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, एसईओ की वीकनेसेस हैं, तो वीकनेसेस यहाँ पे आके देखें। अब ये क्या हो रहा है? आपको नहीं लगता कि यही चीजें एग्जैक्टली आप वो बड़े बड़े टूल्स को डाउनलोड करके, इंस्टॉल करके, लाइसेंस लेके एंड ऑल दैट विद इन 1 सेकेंड, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं? यू हैव डन द गुड थिंग्स अपनी साइट के ऊपर, ये वाली हैं। एसईओ के फैक्टर्स अगर आपको समझने हैं, यहाँ से आप सारे के सारे वो फैक्टर्स आपको वो लिस्ट डाउन करके दिखा रहा है। सो दिस इज अ गुड थिंग, आप इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करके अपने क्लाइंट को भी सेंड कर सकते हैं। इंडेक्सिंग की एपीआई, अगर आप अपने पेज को इंडेक्स की रिक्वेस्ट भेजना चाहते हो, ये अलग से प्रोसेस होता है, हमें अपनी वेबसाइट में करना पड़ता है। यहाँ पे यूआरएल दो और यहाँ पे आप सेंड टू एपीआई कर दो, गूगल को इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट चली जाएगी कि आपके पेज को इंडेक्स करे, ठीक है। इंडेक्स नाउ की एपीआई भी आप यहाँ पे जो है ना वो कन्फिगर कर सकते हो। अगर गूगल की एपीआई यहाँ पे आप कन्फिगर करते हो, तो यहाँ से एपीआई सेटिंग्स में जाके आपको एपीआई कनेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी कि आप किस तरह से गूगल की इंडेक्सिंग एपीआई को यूज कर सकते हैं।
वो एपीआई मिलती है, जबकि आपको यहाँ पे उसके साथ कनेक्ट कर देना है, यहाँ पे यूआरएल देने हैं, तो दैट्स इट। यूआरएल टूल किट, अगर आप यूआरएल्स को स्टडी करना चाहते हो कि भाई कौन से यूआरएल्स हैं जो अगर किसी यूआरएल की रीडायरेक्ट चेन बन रही है, यूआरएल को मल्टीपल यूआरएल्स को सिलेक्ट करके ओपन करना चाहते हो, मैं ये एक एक्सटेंशन यूज करता हूँ, ये वाली, ये एक्सटेंशन का वर्जन इधर है, समझ रहे हो? मतलब ये एक एक्सटेंशन मल्टीपल टूल्स का सेट ऑफ कंबाइंड वर्जन है उनका, ठीक है। तो ये अभी मैंने इतनी डिटेल से देखा नहीं था इसको, आज मैंने इस वाले फीचर को देखा तो मुझे ये यूआरएल ओपनर का फीचर मिला, मैंने कहा यार इसके लिए तो मैं अलग एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। फिर किसी यूआरएल की रीडायरेक्ट चेन, अगर एक यूआरएल किसी पिछले यूआरएल से रीडायरेक्ट होके आ रहा है और वो भी पिछले से यूआरएल से रीडायरेक्ट हो गया, तो चेन्स के लिए हम एक प्लगइन यूज करते हैं यूआरएल रीडायरेक्ट चेन का, वो अलग प्लगइन होता है, ये भी फीचर इसी के अंदर है। जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग भाई, कितने काम की चीज है। अगर आपके पेज का स्ट्रक्चर डाटा आपने बनाया हुआ है, उसको वैलिडेट करना चाहते हैं, हम यहाँ से वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। गूगल के थ्रू भी करना चाहें गूगल के थ्रू कर सकते हैं। तो यूं कह लें कि जितनी एसईओ होती है ना आपकी, अगर आपको नहीं भी पता कि भाई मैंने अपने पेज की एसईओ में क्या करना है, क्या कमी है, ये बता देगा कि ये करो। बिकॉज अगर ये एक सेक्शन बन रखा है ना यहाँ पे, ये वाला या ये वाला या कोई भी, तो वो किसी वजह से बन रखा है। वैसे तो एसईओ के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन सबके बारे में जानना भी जरूरी नहीं है, बट एटलीस्ट दीज आर द वंस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन देर इज सोशल मार्कअप, अगर सोशल मीडिया के लिए आप अपनी वेबसाइट को सोशल मीडिया के लिए मैनेज करते हो कि भाई हमारी वेबसाइट पे सोशल मीडिया लिंक्स हो जाएं, सोशल मीडिया के लिए अगर पेज शेयर करना है वहां पे ऑटोमेटिकली उसकी सेटिंग करनी पड़ती है, तो वो यहां से हम उसको देख सकते हैं कि भाई अगर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये जेट पैक का प्लगइन होता है, उसके अंदर हम सोशल मीडिया की ये सेटिंग्स कर सकते हैं जाके। डोमेन इंस्पेक्टर, डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, कब रजिस्टर्ड हुई, कितनी पुरानी है, कब एक्सपायर हो रही है, सारा कुछ। तो ये बड़ा जरूरी होता है। आप एक साइट कंपेटिटर को देख रहे हो, वो कंपेटिटर कितना पुराना है, क्या आप उसको compete कर सकते हो, उसको बीट कर सकते हो, उसको देखने के लिए ये देखना जरूरी होता है भाई ये बंदा पहले से कब से बैठा हुआ है। ये तो नहीं है कि ये 10 साल पुराना कंपेटिटर, मैं अपनी 6 माह पुरानी साइट को इसके मुकाबले में लाके खड़ा कर दूं और कहूं यार ये मेरे से बीट नहीं हो रही, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। हु इज डिटेल्स, रजिस्ट्रार कौन है यार, ये भी करने के लिए हमें अलग वो जो है उस पे जाना पड़ता है वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। डीएनएस साइट होस्टिंग कौन सी यूज हो रखी है इसके ऊपर, साइट ग्राउंड होस्टिंग यूज हो रही है। ये हर एक काम अलग अलग टूल करता है जो यहाँ पे हो रहा है। रीडायरेक्ट्स मैनेजर, अगर आपने रीडायरेक्ट्स अप्लाई किए अपनी वेबसाइट के ऊपर, आप उनको कंफर्म करना चाहते हो कि भाई वो वर्किंग है या नहीं, यहाँ पे यूआरएल्स पेस्ट करेंगे तो वो आपको यहाँ से आपको स्टेटस चेक करके बता देगा कि हाँ भाई ये जो रीडायरेक्ट्स आपने लगाए हैं दीज आर वर्किंग राइट और नॉट। उसके बाद है लोकल सर्च सिमुलेटर। सपोज आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे किसी स्पेसिफिक कंट्री के लोकल एरिया के कीवर्ड को चेक करके लोकल रिजल्ट्स देखना चाहते हो, ठीक है। उसके लिए ये टूल आपको हेल्प करता है। वैसे तो गूगल में जाके हम सेटिंग्स में जाते हैं रीजन, बट उससे भी थोड़ा सा इफेक्टिव है ये टूल, ठीक है। तो यहां से आपने लैंग्वेज या रीजन वो सिलेक्ट कर लेना है जिस लैंग्वेज या रीजन के लिए आप कीवर्ड को चेक करना चाहते हो, और देन कंट्री सिलेक्ट कर लेना है कि भाई सिर्फ इस कंट्री के अंदर इसको रखना है। देन लैंग्वेज की ऑप्शन आ गई है कि मैं इस लैंग्वेज में देखना चाहता हूँ। फिर यहां से लोकेशन, के भाई लोकेशन कौन सी होगी, ठीक है। यहां से बेसिकली लोकेशन से आप अपना कंट्री सिलेक्ट करेंगे और रिस्ट्रिक्शंस में आके आप मल्टीपल कंट्रीज की ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एक लैंग्वेज आप सिलेक्ट करके मल्टीपल लैंग्वेजेस को अगर करना चाहते हैं कि भाई 2 3 4 इकट्ठी लैंग्वेजेस में देखना चाहते हैं, वो भी यहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सर्प एनालिसिस। इसको कैसे यूज करना है, हमने कंट्रोल सी करें, अपना यूआरएल दें, यहाँ पे चेक स्टेटस पे क्लिक करें। अब ये गूगल के अंदर चला जाएगा और उसके बारे में जाके आपको बताएगा इंडेक्सिंग, तो उसके बारे में आपको ये बताएगा कि ये पेज सर्च इंजन के अंदर इंडेक्स है कि नहीं है। क्विकली चेक करना चाहते हैं पेज सर्च इंजन में इंडेक्स है कि नहीं, उसके लिए आप ये चेक कर सकते हैं। एआई असिस्टेंट है, अभी तो ये टूल लाइव नहीं है, ये वाला जो पोर्शन है इस टूल का, बट लुक्स लाइक इसके अंदर काफी चीजें आ रही हैं एआई बेस्ड, क्योंकि अब तकरीबन कोई भी दुनिया का टूल है ना वो एआई को कॉन्फ़िगर करके अपने साथ मर्ज कर रहे हैं, तो शायद ये भी कुछ करना चाह रहे हैं भाई साहब। इसके अंदर काफी चीजें, टॉपिक क्लस्टरिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फिर एआई पावर्ड राइटिंग असिस्टेंट आ जाएगा, तो काफी चीजें आ रही हैं इसके अंदर। करेक्टर एंड वर्ड काउंटर, अगर आप गूगल के अंदर ही एक पेज के वर्ड काउंट देखना चाहते हो तो यहाँ से आप ऑन कर दो इसको। गूगल में जब सर्च करेंगे, आप कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, मैंने ऑन किया है, मैं यहाँ से इस कीवर्ड को सर्च करता हूँ, आप गूगल में आए। अब आप यहाँ पे देखिए, सपोज ये टाइटल है, आप इस टाइटल के वर्ड्स और करेक्टर्स को काउंट करना चाहते हैं, ठीक है। सिंपली इसको यहां से सिलेक्ट कर लें, बल्कि यहां से सिलेक्ट करें इसको। सपोज
राइट क्लिक करें, ये देखें वर्ड्स कितने हैं, करेक्टर्स कितने हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन को चेक करना चाहते हैं ये कितने वर्ड्स का है, राइट क्लिक करें, यहाँ से वर्ड्स देखें, करेक्टर्स देखें। इसी तरह आप पेज का कंटेंट देखना चाहते हैं, पेज ओपन करके जितना टेक्स्ट है सेलेक्ट कर लें। अक्सर क्या होता है कि आप पेज को जब डाटा कॉपी करते हैं ना वहां से किसी टूल में करेक्टर काउंटर में चेक करने के लिए, तो बाकी डाटा भी कॉपी पेस्ट हो जाता है साथ में, साइड बार से, फुटर से, इधर से। ये आपको अलाउ करेगा स्पेसिफिकली पेज को सिलेक्ट करने में, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगला फीचर है सर्व काउंटर का, आप इसको इनेबल करें, यहाँ पे जाएं और गूगल में आप इसको रिफ्रेश करें। अभी आपको नंबरिंग दिख रही है यहाँ पे 1 2 3, वैसे मैंने 2 3 और एक्सटेंशन कर रखे हैं, उनके साथ भी ये चीज आती है। तो इस फीचर को अगर आप यूज करना चाहें ना करना चाहें आपकी मर्जी है। वैसे मैंने जो अलग प्लगइन्स किए हैं मुझे अब वो डिसेबल करने पड़ेंगे, क्योंकि अब मेरा एक ही प्लगइन से सारे काम हो रहे हैं। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एक्सटेंशन। होपफुली आप लोगों ने ही रिक्वेस्ट की थी, मैंने ये वीडियो बना दी। उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दैट्स ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।